तो तो जी रुमान हाशमी साहब, अगर आप अपडेट कर दें कि क्या है थोड़ा सा अपने उसमें। जो आपके व्यूअर्स हैं, उनका कहना ये सही है कि कहीं ना कहीं रिश्ता है यूक्रेन और गजा वॉर का, रशिया यूक्रेन और इसराइल और फलस्तीन हमास वॉर के बीच में रिश्ता है। एक रिश्ता जो काफी ज्यादा है वो है अमेरिका और रशिया का इन्वॉल्वमेंट आर्म्स वगैरह को लेकर के, खास करके। पहले गजा पे की जगह पे पहले हम थोड़ा सा, आपने यूक्रेन और रशिया का कहा है, उसका हम जिक्र करना बेहतर समझेंगे, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है। काफी परेशान है जेलेंस्की जी। तो ये मैं कह रहा था कि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है करीब 2.5 साल होने को है। और इससे लेकर के अभी हाल में भी, जब पिछले कुछ महीने पहले जब गए थे जेलेंस्की अमेरिका के दौरे पे गए थे, तो उन्होंने ये बात कही थी और काफी हैरान भी हुए थे वहां पे जो पॉलिटिकल डोमेन के लोग थे वहां पे, और इवन यूरोपियन लीडर्स जो है, वो उनके इस क्लेम पे कि थोड़ा और हमारा साथ दीजिए, हेल्प करें आर्म से, और बहुत जल्द हम रशिया को हरा देंगे, प्लानिंग तैयार किया है। और अब वही जेलेंस्की जब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, तो उन्होंने ये बयान दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लोगों से वादा किया है कि वो आते ही जंग को खत्म करा देंगे, इसलिए सीज फायर होने की अब उम्मीद है कि 2025 में जंग खत्म हो जाएगा। अब ये जंग और डिप्लोमेसी के जरिए, थ्रू द डिप्लोमेटिक निगोसिएशन, उसके जरिए ये बातचीत, ये जंग बंदी होगी, ये जेलेंस्की ने कहा। देखिए, जेलेंस्की जो अब तक 2 साल से ऊपर करीब $400 बिलियन अमेरिका और यूरोपियन कंट्री ने, तकरीबन 54 कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को अमेरिका के साथ। $400 बिलियन का अब तक लोग मदद कर चुके हैं। $66 बिलियन का मदद अमेरिका ने किया है। और लगातार ये बात कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि हम आएंगे तो जंग बंद कराएंगे, क्योंकि अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा जो है वो जंग में नहीं जाएगा, वो उनके डेवलपमेंट में लगेगा, उनके जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने में पैसे लगेंगे, हम जंग में पैसा नहीं लगाएंगे। और इसीलिए उनका ये भी कहना था कि नेटो अपना खर्च ऊपर नहीं कर रहा है, और नेटो अगर खर्च नहीं करेगा तो नेटो अपनी जिम्मेदारी यूरोपियन कंट्री संभाले, हम नेटो से बाहर हो जाएंगे, उन्होंने ये भी कहा। मोर्चे पर यह हाल है कि 20% यूक्रेन पे रशिया का कब्जा है। रशिया जो अभी काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया है वो करीब 5 लाख आर्मी के साथ, जिसमें 50,000 आर्मी उसकी जो फोर्स है, जहाँ पे काफी एक यूक्रेन का भी वहां पे पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और रशिया का भी उस तरफ न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जहाँ पे नॉर्थ कोरिया का 11,000 आर्मी वहां पे है, जिसमें से करीब 7,000 बॉर्डर पे है, जिनकी जेलेंस्की ने कहा है कि उनसे मुकाबला भी हुआ नॉर्थ कोरियन जो आर्मी है यूक्रेन आर्मी के साथ। तो नुकसान काफी हो रहा है। मगर मैन पावर की अगर बात करें तो मैन पावर में नुकसान ज्यादा रशिया का है, लेकिन रशिया इतना ह्यूज कंट्री है कि वो उसको कंपनसेट कर लेता है। उसकी आर्मी कहीं बड़ी है, यूक्रेन की आर्मी उतनी बड़ी नहीं है। यूक्रेन में पहले 30 साल का था जंग लड़ने का जो उम्र था मिलिट्री सर्विस का, अब उसको घटा करके उन्होंने 25 कर दिया है। 2 लाख से ऊपर लोग यूथ जो है वो भाग गए हैं, यूरोप की तरफ चले गए हैं, आर्मी को डिजर्ट भी कर रहे हैं। हालांकि जो आर्मी छोड़ने का है वो रशियन की तरफ से भी है, लेकिन फिर भी रशिया में जैसे बताया कि आबादी इतनी बड़ी है उसकी यूक्रेन के मुकाबले में, कि वो उसको प्लस खुद आर्म्स बना रहा है, उस पर एम्बार्गो है, वो खुद आर्म्स बना रहा है। तो ये आर्म्स वो जंग में झोंक रहा है। लेकिन ये जरूर है कि एम्बार्गो के वजह कर जो कंपोनेंट है बहुत सारा, उसको बनाने में दिक्कत भी आ रही है। इस वजह कर वो ईरान से भी ले रहा है, चाहे वो मिसाइल वगैरह है, या नॉर्थ कोरिया भी उसको सप्लाई कर रहे हैं। और ट्रंप ने ये कहा कि पुतिन उनके अच्छे दोस्त हैं। और ये भी देखें कि ट्रंप के आने के बाद जर्मन के चांसलर ने 2 साल के बाद पुतिन से डायरेक्ट बातचीत की, जिसको लेकर के काफी नाराजगी जताई जेलेंस्की ने। उन्होंने कहा कि ये तो एक पेंडारा बॉक्स खोलने की बात है, और इससे तो और भी जो दूसरे कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्री के लीडर हैं, वो भी पुतिन से बात करेंगे। लेकिन अब सिनेरियो बदल चुका है, डेमोक्रेट्स जा चुके हैं, बाइडेन जा रहे हैं, आउटगोइंग है, और डोनाल्ड ट्रंप
ये ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम के रिपब्लिकन नहीं है। वो एक दूसरे मिजाज के रिपब्लिकन है। इंटायरली उनका अलग आउटलुक है और वो एक बिजनेसमैन भी है। अपना बिजनेस, अपने फैमिली बिजनेस को भी वो पॉलिटिक्स में साथ में मिला के चलते हैं। इसलिए भी ये लगता है, अगर इसकी बात हटा करके हम गजा की तरफ आए, इसलिए भी अगर ये लगता है कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप ज़ियोनिस्ट जो लीडर्स हैं रिपब्लिकन, उनको पिकअप कर रहे हैं, उनको पिक कर रहे हैं, चाहे वो होम स्टेट सेक्रेटरी हो, चाहे वो डिफेंस के हो, चाहे वो अमेरिकन एम्बेसडर टू यूएन हो, अमेरिकन एम्बेसडर टू इजराइल हो, ये सारे स्टॉन्च प्रो इजरायली हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जिससे कुछ उम्मीद लगती है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है। बिजनेस, उनके फैमिली मेंबर्स बिजनेस को देख रहे हैं, उनके सन इन लॉ है, दामाद है, वो उस बिजनेस को देख रहा है। तो इस बिजनेस इंटरेस्ट को लेकर के वो नहीं चाहेंगे कि गल्फ कंट्रीज के साथ उनका इंटरेस्ट क्लैश हो, क्योंकि अब बिन सलेमान वो बिन सलेमान नहीं है जिनको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप काफी उम्मीद होपफुल थे कि वो अब्राहम जो एक हिस्टोरिकल अकॉर्ड वो बता रहे थे, जिसको लेकर के 3 अरब कंट्रीज ने साइन भी किया, और डोनाल्ड और बिन सलमान भी तैयार थे अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने के लिए। लेकिन अरब अवाम या मुस्लिम वर्ल्ड, स्पेशली द अरब अवाम, वो इस जेनोसाइड को लेकर के इतनी नाराज है। स्टार्वेशन, जिस तरह से भूखे मारा जा रहा है गजा के फलस्तीनियों को, और एक जेनोसाइड विद इन जेनोसाइड हो रहा है। खास करके जबालिया की अगर बात करें, आज ही 100 से ऊपर लोग मॉर्निंग में अलसबा 100 से ऊपर मारे गए हैं फलस्तीनी जबालिया में। एक 5 स्टोरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया, उसमें 70 से ऊपर 77 उसमें लोग मारे गए हैं। तो इस तरह का जो कत्लेआम हो रहा है वो रियल टाइम भी लोग देख रहे हैं। ऐसे में बिन सलेमान अब अब्राहम अकॉर्ड पे साइन करेंगे, इसमें भारी शक है। इसे लेकर के ये उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप जितना एडमेंट है सीज फायर को लेकर के, यूक्रेन और रशिया के वार को लेकर के सीज फायर को लेकर एडमेंट है, जिसको लेकर के ज़ेलेंस्की ने भी कह दिया कि अब तो वो उन्होंने अपने वोटर से वादा किया है तो वो सीज फायर तो करवाएंगे और डिप्लोमेसी का जरिया ये सीज फायर होगा, यहाँ तक ज़ेलेंस्की ने कह दिया। पोलैंड भी ज़ेलेंस्की के अगेंस्ट पोलिश गवर्नमेंट का भी बयान आया कि ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि पोलैंड आर्मी जंग में कूद जाए उनको सपोर्ट करने के लिए, ऐसा हम करने वाले नहीं हैं। तो इसे लेकर के ऐसा उम्मीद है कि गजा में भी सीज फायर होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हालांकि अपने डोमेस्टिक मार्केट में जो लॉबी है, गन लॉबी है, जो आए दिन वहाँ मर्डर वायलेंस इतना जो होता है उसको लेके अंकुश लगाने की जो बात है, उस गन लॉबी के फेवर में वो है, वो गन पे रोक लगाने के खिलाफ है। लेकिन और वहां भी वो बिजनेस इंटरेस्ट है, लेकिन इस चीज को लेकर के वो गल्फ में सीज फायर जो है, वहां जो जेनोसाइड हो रहा है अमेरिकन गन्स के जरिया, वेपन्स के जरिया इजराइल को, तो इस पे सीज फायर होगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है कि उन कारपोरेट वर्ल्ड के हित को वो सामने रखें। हालांकि अमेरिकन कारपोरेट वर्ल्ड भी बेसिकली आर्म्स पे ही डिपेंड करती है। अमेरिका कोई कॉस्मेटिक नहीं बनाता है, कोई परफ्यूम नहीं बनाता है, कोई लेदर नहीं बनाता है, कुछ इस तरह का फार्मास्यूटिकल्स सॉल्ट कंपोजिशन नहीं बनाता जो चीन बनाता है, वहां से आता है। लेकिन बावजूद इसके ये उम्मीद है कि सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप गजा और इजराइल के बीच में भी करवाएंगे। रुमान हाशमी साहब, तो मुझे जो इंटरनल खबर आ रही है इजराइल की कि वहां बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट हो रहा है और लोगों को रोक पाना इस वक्त जो सरकार है उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और वहां ये कहा जा रहा है कि 1-2 हफ्ते में वहां पे नेतन्याहू की छुट्टी हो सकती है, तख्ता पलट हो सकता है, या तो अदालत का लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि 2 दिसंबर को क्या होगा, वरना उसके बाद जो है वो तख्ता पलट वहां पे तय माना जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रंप के सदर बनने से पहले चार्ज लेने से पहले नेतन्याहू हटा दिए जाएंगे। दूसरा, ईरान में जो तब्दीली अब आई है या आ रही है, जिस तरह से आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने अपना उत्तराधिकारी जो है नॉमिनी वहां पे मुंतखब कर लिया है, और वो अपने जो बड़े दूसरे नंबर के बेटे हैं
मुज्तबा खामनाई, उनको ज़िम्मेदारी सौंपी है। मैं थोड़ा-से मतलब मैं चाहूँगा कि पहले इसी पे अगर आप थोड़ी-सी रोशनी डालें कि चूँकि खामनाई का सैयद अली खामनाई का तो एक इतिहास है, एक उनकी तारीख़ है किस तरह से वो पूरे मूवमेंट जो 79 का था इन्कलाब, इन्कलाब इस्लामी। मैं खुद जब ईरान गया था तो मैंने जेल भी देखी जहाँ खामनाई साहब को रखा गया था, किस तरह से मुश्किलात में यानी वो तमाम वो दौर देखा, मुकाबला करके वो यहाँ प पहुँचे थे। क्या उनके बेटे मुज्तबा खामनाई या जो भी नया आ रहा है, क्या क्या आपको लग रहा है कि ऐसे मौके पे वो उस तरह से जिस तरह खामनाई का जेस्चर था, बॉडी लैंग्वेज थी, वो रहेगी? अपने को इस आयतुल्लाह खुमैनी के जाने के बाद से जब वो सुप्रीम लीडर हुए ईरान के, तो उन्होंने एक साबित किया कि वो सही जानशी हैं आयतुल्लाह खुमैनी के। और उसकी वजह ये भी रही कि आयतुल्लाह खुमैनी के कोर टीम के वो हिस्सा थे। सौबतें बर्दाश्त की उन्होंने, जेल में रहे, मौत भी हो सकती थी उनकी अगर जिस तरह से बहुत सारे आयतुल्लाहs को वहां पे फांसी दिया गया, या बाहर में थे उनको रजा शाह पहलवी ने के जो सेक्रेट एजेंट थे, सावाक जो उनकी सेक्रेट एजेंसी थी, सावाक के लोगों ने एलिमिनेट किया बाहर में जाकर के। इन सारी चीजों को उन्होंने झेला और कामयाब रहे और कामयाबी से उन्होंने मुकाबला किया। और खास करके जब मुजाहिदीन खल्क जो कम्युनिस्ट तूदे पार्टी था ईरान में, जिन्होंने मिल करके इस रिलीजियस ग्रुप के साथ मिल करके ईरान की गवर्नमेंट को खत्म किया था, तो आयतुल्लाह खुमैनी तो एक मजहबी इस्लामिक स्टेट चाहते थे, और तूदे पार्टी जो है वो एक कम्युनिस्ट पार्टी था, वो चाहते थे कि एक सेकुलर स्टेट हो, अगर कम्युनिस्ट नहीं हो तो एक रिलीजियस सेकुलर स्टेट हो ईरान। और बड़ी तादाद में आयतुल्लाह खुमैनी ने एलिमिनेट किया। जब ईरान का पार्लियामेंट में ब्लास्ट हुआ और उसके फर्स्ट लाइन के लीडर सारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह सारे मारे गए, उसके बाद क्रैक डाउन हुआ और मुजाहिदीन खल्क ने हथियार उठाया। इराक में रहा मुजाहिदीन खल्क लंबे समय तक, और ईरान इराक वार में मुजाहिदीन खल्क इराक गवर्नमेंट का साथ दिया और उनके टैंकों पे चल करके एक मोर्चा बंदर अब्बास ऐसे कोई जगह थी जहां उन्होंने फाइट किया। इसको लेकर के उनकी पॉपुलैरिटी ईरानी अवाम में घटी, और आज मुजाहिदीन खल्क जो है वो अल्बानिया में ऑफिस चला रहा है, और ये वही अल्बानिया है जो हथियार और पेट्रोल से इजराइल की मदद कर रहा है। तो ये पूरा, और एक रजा शाह पहलवी है जिसे अमेरिका का एक पॉलिटिकल सर्कल चाहता है कि ईरान की गवर्नमेंट को कपल्ड करके रजा शाह पहलवी के बेटे को बैठाला जाए। एक ग्रुप चाहता है कि मुजाहिदीन खल्क के जो लोग हैं या तूदे पार्टी से के जो लोग हैं, एंटी जो किंगशिप जो एलिमेंट था, सेकुलर एलिमेंट, उसके लोग ईरान में आए। तो दो जो आयतुल्लाह खुमैनी का जो इस्लामिक रिजिम है वहां पे ईरान में, उसके दो मुखालिफ जो धड़े हैं उनमें आपस में समझ नहीं है, उनमें आपस में अलायंस नहीं है, चाहे वो रजा शाह पहलवी के बेटे का हो जो प्रो किंग ग्रुप है, या फिर मुजाहिदीन खल्क या तूदे पार्टी के जो लोग हैं उनके हैं। ऐसे में आयतुल्लाह अली खामेनाई के जो भी जानशी होंगे उनको इंटरनल उतना ज्यादा मुकाबला खतरा नहीं रहेगा उनके ईरानी एस्टेब्लिशमेंट को टॉपल करने का, क्योंकि ईरानी आर्मी के अलावा वहां पे जो सबसे मजबूत है पासदारान इस्लाम, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड कहलाता है, वो इतनी मजबूत है वो कि ईरानी आर्मी से ज्यादा मजबूत है पासदारान इस्लाम, और उनका कमिटमेंट है ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशन को प्रोटेक्ट करना, हिफाजत करना। और जिस तरह से क्रैकडाउन हुआ था, जो वहाँ स्टूडेंट मूवमेंट था, जो रिलीजियस जिस तरह का हिजाब को लेकर के और पाबंदियां, सख्त पाबंदियां, रिलीजियस पाबंदियां कई चीजों को लेकर के है, उसके प्रोटेस्ट में तेहरान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है या यंग तबका जो बाहर आया, सामने आया निकल के, उसको जिस तरह से ब्रूटली ईरानी गवर्नमेंट ने दबाया रिवोल्यूशनरी गार्ड के मदद से और उनकी अपनी जो सेक्रेट एजेंसी है उनके मदद से, तो ऐसे में लगता है कि कोई बहुत, हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू तो टीवी पे एड्रेस कर रहे थे, ईरानी अवाम को कह रहे थे कि अपने इस्लामिक एलेज रिजिम है उसके अगेंस्ट में खड़ा हुई, हम अवाम के अगेंस्ट नहीं है, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, रिजिम के अगेंस्ट है।
लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि कोई खास खतरा होगा, इसलिए जो भी आएगा वो धीरे धीरे अपने को कंसोलिडेट करेगा। उनको कोई, और एक बात और भी है, आयतुल्लाह खुमैनी ने अपना कोई सक्सेसर नॉमिनेट नहीं किया था। ये इस्लामिक शूरा जो था, उन्होंने आयतुल्लाह अली खामेनेई को नॉमिनेट किया। लेकिन यहाँ पर एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं आयतुल्लाह अली खामेनेई कि वो अपने बेटे को, जैसा आपने बताया कि मजले बेटे को, मेरे ख्याल से सेकंड सन है उनके, वो आयतुल्लाह मुस्तफा, उनको वो नॉमिनेट उन्होंने किया है। इस्लामिक तवारीख में बहुत पहले अगर जाइएगा, बनु उमैया डायनेस्टी जब शुरू हुई थी, वहां भी माविया ने अपने बेटे यजीद को नॉमिनेट किया था, क्योंकि वो अपने अपने लाइफ में उन्होंने बैत करवाया था अपने बेटे के हक में लोगों से, चाहे वो तलवार के बल पर बैत करवाए, प्रेशर बना के, या पैसे या दौलत दे करके उनकी लॉयल्टी को खरीदा। कहीं आयतुल्लाह अली खामेनेई कुछ वही तरीका तो नहीं अपना रहे हैं अपने बेटे को अपना जानशी बनाने के लिए, कि जो अपोजिशन है, जो उनके मुखालिफिन हैं, उनको वो खामोशी से साइडलाइन कर दिया और अपने पुरो लोगों से उनकी लॉयल्टी को, जो आयतुल्लाह और भी हैं वहां पे, उनकी लॉयल्टी को अपने बेटे के हक में ये किया, मोल्ड किया और उनको तैयार कर लिया। तो इस वजह कर पूरी वहां पे डोमेस्टिक से लेके इंटरनेशनल लेवल पर देखिएगा तो जो भी आयतुल्लाह अली खामेनेई का रिप्रेजेंटेटिव होंगे, चाहे वो उनके बेटा होंगे, ऐसा लगता है, तो उनको कोई खास मुसीबत का सामना करना नहीं पड़ेगा। आज उनके बॉर्डर में सद्दाम नहीं है, इराक है, शिया गवर्नमेंट, तो वो भी शिया मिलिशिया जिसमें मेजोरिटी जो है वो लॉयल है, वो इराकी गवर्नमेंट प्रेसिडेंट से ज्यादा अटैच नहीं है, वो ईरान से ज्यादा अटैच है, जो वहाँ रिलीजियस लीडरशिप है उनके ज्यादा करीब है। तो उसको इमीडिएट जो उसके पड़ोसी है उससे खतरा नहीं है, सिवाय अजरबैजान के। लेकिन अजरबैजान की गवर्नमेंट भी इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो इजाजत देगी अमेरिकन गवर्नमेंट को कि हमारे यहाँ से वो तुम ऑपरेशन करो इजराइल, या हालांकि इजराइल से बड़े अच्छे रिलेशन है अजरबैजान के, इजराइल या फिर अमेरिका का जो वहाँ पे बेस है वो उसको इस्तेमाल करे वहाँ पे रिजिम चेंज करने को लेके, जैसे तालिबान को खत्म करके अफगानिस्तान में और एयर ड्रॉप किया था करजई को, लेकिन वो भी ग्रेट फियास्को साबित हुआ। बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान उठा करके थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन सोल्जर मारे गए या ट्रॉमा हुए, इंजर्ड हुए और हथियार छोड़ करके चले गए। तो ये पूरे सिनेरियो आज ग्लोबल ऐसा नहीं है सिनेरियो कि अमेरिका या इजराइल फंस चुका है एक क्वागमार में, वो लेबनान वॉर में उलझ गया है। और जो अदालत ने रिजेक्ट कर दिया इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ सुनवाई को रोकने के लिए, आज वो सुनवाई शुरू हो रही है। और इस्लामिक जिहाद ने, जो दूसरा एक स्ट्रॉन्ग मिलिटेंट ग्रुप है, हमास का जो मिलिटेंट ग्रुप है अल कस्साम, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे इस्लामिक जिहाद ने बैक टू बैक 2 दिन 2 हॉस्टेज के वीडियो जारी कर दिया। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा है स्ट्रॉन्ग, और उसको लेकर के सपोर्ट में वहां भीड़ उमड़ गई। अब वो नेतन्याहू के साथ से ना करके वो सीधे ट्रंप से अपील कर रहे हैं कि वो सीज फायर कराइए। वहां जो सर्वे हुआ है अभी इजराइल में, तो वहां पे 56% लोग, और या 60%, मुझे सही से ध्यान नहीं आ रहा है, अब सीज फायर के सपोर्ट में है कि सीज फायर हो, क्योंकि 60,000 कंपनियां वहां पे बिजनेस ठप हो गया है, बिलियन ऑफ डॉलर का वहां नुकसान हो रहा है। रिजर्विस्ट आर्मी में डिजर्ट कर रहे हैं, रिजर्विस्ट उसमें गिरावट आई है, आर्मी में ज्वाइन करने को तैयार नहीं हो रहे हैं, वो रेस्ट चाह रहे हैं। जो आर्मी पर्सनल है वो भी रेस्ट चाह रहे हैं, वो उलझ गए हैं। 1 साल इजराइल अपने हिस्ट्री में कभी इतना लंबा वार नहीं लड़ा था, वो छोटा वार लड़ा था, और छोटे वार में चाहे वो 2006 का हिजबुल्लाह हो, तो भले वो विन विन हुआ दोनों के तरफ से, हिजबुल्लाह का भी इजराइल का भी सीज फायर हो गया, या 2 अरब वार हुआ उसमें इजराइल की जीत हुई। तो इजराइल इतने लंबे वार का नहीं है। इजराइल की जनता जो है वो पीस चाह रही है, और नेतन्याहू को ऐसा लगता है कि अवाम के दबाव में कोलिशन सरकार है, कोई भी कोलिशन पार्टनर सपोर्ट विड्रॉ कर सकता है। अगर वो देखेगा कि इनके साथ हम इलेक्शन में जाएंगे तो हार हो जाएगी, अवामी प्रेशर अगर बढ़ेगा तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं रेड सी पर बात करूंगा मेजर जनरल साहब से, लेकिन जो मिसाल आपने दी, मेरे ख्याल से मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं एक दूसरे हवाले से। आपने कहा कि वो यजीद और माविया के हवाले से, मैं कहूंगा
कि चूंकि वो शिया मुल्क है और आयतुल्ला सैयद अली खामनाई बहुत जहादीद हैं और पढ़े लिखे का ही इंतखाब करेंगे, तो जिस तरह से खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को एक तरीके से गदीर के मैदान में मन कुन तो मौला फादा अली मौला, जिस जिसका मौला उसके अली मौला, इस तरह से उन्होंने एक तरीके से ऐलान कर दिया था विलायत का। तो ये भी हो सकता है कि वहां पे फौकियत जो है वो जो एक पढ़े लिखे या जो भी वहां पे सिस्टम होता होगा, हो सकता है उसको इख्तियार किया हो, क्योंकि हालात जो इस वक्त बड़े खराब है और लफ्ज खामनाई जो है वो दुनिया जानती है